हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 कह लीजिए और कुछ बुक्स में चैप्टर 8 भी है। ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये वाला चैप्टर चल रहा है, दैट इज़ इश्यूज ऑफ शेयर। और आज हम इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान से देखिए क्या होता है, किस तरह करते हैं इसे हम। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है सब्सक्रिप्शन। क्या होता है सब्सक्रिप्शन? का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर ऑफ़र करती है कॉमन पब्लिक को, तो उस प्रोसेस को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है तो कंपनी ने जितने शेयर मार्केट में इशू करे हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन मिल जाती है, तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। दैट इज़ द सेम केस विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो यही है। ध्यान से देखिए, व्हेन अ कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर शेयर्स मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इट हैज़ ऑफर टू द पब्लिक। जब मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ एक छोटा सा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख के शेयर इशू करे, 1 लाख के शेयर इशू करे, इशू एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। और एप्लीकेशन कितनी की रिसीव हुई? एप्लीकेशन रिसीव हुई कंपनी को 1,20,000 शेयर्स की, ज़्यादा की, 1 लाख से ज़्यादा की। ये 120 एग्जाम्पल है, 110 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 130, 140, 2 लाख भी हो सकते हैं। तो व्हेन ए कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर शेयर्स मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इट हैज़ ऑफर टू दी पब्लिक, जितना पब्लिक ऑफर किया था उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन मिल जाती है, तो इसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यूजुअली द कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड और गुड रेपुटेशन इन द मार्केट और प्रॉफिटेबल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रिसीव ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जिस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एक अच्छी रेपुटेशन होती है मार्केट में, या फिर जो अच्छे फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट कमा सकती है, उसको ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है। और इसका रिवर्स होता है एक, कि जितने के लिए हमने ऑफ़र किया, मान लो उससे कम की, मान लो 1 लाख के लिए हमने मतलब मीन्स हमारा मतलब कंपनी से, एक कंपनी है उसने 1 लाख शेयर ऑफ़र करे मार्केट में, लेकिन उसकी गुडविल अच्छी नहीं थी, तो 90,000, 80,000 या 70,000 के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखना, इस वीडियो के एंड में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो आप समझ गए होंगे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। वही बात है कि वो कंपनी जो वेल मैनेज्ड होती है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती है, ओवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल उसको मिल जाती है, एक्सेस एप्लीकेशंस जो भी रिसीव होती हैं कंपनी के द्वारा, उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इन सच ए केस तो 3 ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास। पहला, जो भी एक्सेस आई हैं वो कंपनी उसको रिजेक्ट कर दे। जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे कि मैं आपको बता रहा था कि 1 लाख के शेयर इशू करे और 1,20,000 की हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो पहला ऑप्शन कंपनी के पास क्या है कि कंपनी सारे के सारे जो 20,000 है रिजेक्ट कर दे। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास ये है कि प्रोरेटा अलॉटमेंट अपना ले। प्रोरेटा क्या होता है एक्चुअली, इसकी बात थोड़ी सी करेंगे अभी हम यहाँ पर, और डिटेल में बात करेंगे। जब मैं प्रोरेटा अलॉटमेंट पढ़ाऊंगा तब आप बहुत डिटेल में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका, 8 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कह रहा है कि प्रोरेटा बेसिस पे, प्रोरेटा का मतलब होता है प्रोरेटा कह लीजिए, प्रोरेटा बोलते हैं, प्रोराटा बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो प्रोरेटा जो बेस पे क्या होता है ये, कि कंपनी क्या करती है, कुछ जो शेयर होल्डर होते हैं उनको एडवांस मानती है आगे, एप्लीकेशन पे ही अलॉटमेंट या कॉल्स का एडवांस माना जाता है, इसको प्रोरेटा बेसिस बोला जाता है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, फॉर एग्जांपल राम हैज़ अप्लाइड 100 शेयर्स के लिए, बट कंपनी उसको दे रही है 70, ऑन प्रोरेटा बेसिस पे 30 जो एडजस्ट कर रही है अलॉटमेंट पे, मतलब उसको 100 शेयर्स मतलब राम ने अप्लाई किया, राम को फिलहाल के लिए हम इसमें 70 शेयर्स इशूड करेंगे अभी, और बाकी आपके जो 30 शेयर्स होंगे वो हम एप्लीकेशन पे ही अलॉटमेंट का एडवांस मान लेंगे, ठीक है। और इफ इन दिस केस एप्लीकेंट डू नॉट गेट द फुल शेयर्स अप्लाइड बाय देम, तो सारा नहीं मिलता, कुछ कम करके कंपनी एडवांस मान लेती है, तो इसको बोला जाता है प्रोरेटा अलॉटमेंट। और तीसरा केस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द अबाउ टू, कुछ प्रोरेटा अपना लिया जाए और कुछ एडवांस मान लिया जाए। तो ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू। जो पहले 2 मेथड थे, एक तो था सारा मना कर देना, एक था कुछ रख लेना, कुछ अगर एडवांस मान लेना। तो तीसरा कॉम्बिनेशन होता है दोनों को एक ही जगह पे एक साथ दिखाना, तो थर्ड हम कह सकते हैं इसको। कुछ कंपनी रिजेक्ट कर देती है इस केस में और कंपनी कुछ प्रोरेटा अलॉटमेंट मान लेती है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस जो हैं इस केस के ये हो सकते हैं, या तो कंपनी कुछ को एक्सेस को रिजेक्ट कर देगी, या कुछ को फुल अलॉटमेंट दे देगी, या कुछ को प्रोरेटा बेसिस पे दे देगी। तो हम पहले केस के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ये रहा फर्स्ट केस
जो अभी मैं आपको बता रहा था, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है अगर आप सारी की सारी रिजेक्ट कर देते हो तो क्या एंट्री बनती है? पहली एंट्री तो वही बनती है आपकी जो आपको मैंने वेरी फर्स्ट केस में बेसिक जनरल एंट्रीज बताई थी, ये सारी वही हैं, एप्लीकेशन की ही एंट्री है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। आई बटन्स में आपको ऊपर जो आई बटन्स आते हैं, डिटेल्स आती है सजेस्टेड करके, उसमें मिल जाएगा, आप देख के उसको अच्छे से सीख सकते हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सारी वीडियोज़ को, जो वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5 ऐसे करके मैं बनाऊंगा, जितनी भी 7, 8, 10 बनेंगी, आप सारी सीक्वेंस में देखना, तो ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कम से कम 16 to 17 मार्क्स का आता ही आता है। एक 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का फॉरफीचर इशू का, और एक 4 मार्क्स का बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन आता है। तो ये जरूर देखें आप इस चैप्टर को, सीरियस लेके अच्छे से पढ़ें। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड ईयर ही शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये जो एंट्री है ये मनी रिफंड की एंट्री है, दिस वन, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। टू बैंक, देखो जब भी हम पैसा रिसीव करते हैं क्या एंट्री बनाते हैं? इस एंट्री की रिवर्स एंट्री, बहुत ध्यान से देखें तो आप इसकी, जब हमने पैसा रिसीव किया था तो एंट्री क्या बनी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब हम रिजेक्ट करने तो एंट्री बना रहे हैं हम शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक। ध्यान से देखिए आप, ये एंट्री बना रहे हैं हम, और यही एंट्री ये रही, शेयर एप्लीकेशन ये रही, और बैंक की ये रही, ध्यान से देखिए। और लेकिन ये शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री में रिवर्स होती है बैंक वाली के अलावा। तो ये हम ये वाला केस पढ़ रहे हैं कि अगर हम जो भी एक्सेस मिला है उसको रिजेक्ट कर दें तो। और यहाँ नरेशन में आप क्या करते हैं, जो आप लिखते हैं नरेशन होना क्वेश्चन में जरूरी है, पूरा एग्जैक्ट लिख देंगे, कोई जरूरत नहीं है इसके एग्जैक्ट लिखने की मीन्स नरेशन होनी चाहिए, शॉर्टकट में भी लिख देंगे तो आप चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन होना चाहिए। बोर्ड का जो फॉर्मेट है हम कॉपीज़ वगैरह चेक करते हैं उसमें बोला जाता है फॉर्मेट मस्ट बी देयर, क्या डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो भी आप करें वो लिख दें। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, मनी रिफंडेड, शेयर रिजेक्टेड। तो ये एंट्री हुई इसकी, और एप्लीकेशन पे ही ये होती है। ये वेरी फर्स्ट केस था कि अगर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उनको हम रिजेक्ट कर दें तो। और बात की जो एंट्री अभी हम यहाँ अलॉटमेंट की मान रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पहले अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू की एंट्रीज होती है, यहाँ जो भी अमाउंट आ जाता है, फिर ये उसकी मनी रिसीव की होती है, जो भी अमाउंट आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है? सेकंड केस, व्हेन प्रोरेटा अलॉटमेंट इज मेड, अगर प्रोरेटा हम अपनाते हैं। अब अगर हम एप्लीकेशन पे कुछ शेयर होल्डर्स को मना कर देते हैं कि सारा आपको नहीं देंगे जितने आपने अप्लाइड किए हैं, हम कुछ एडवांस मान लेंगे आपका, तो इसको प्रोरेटा अलॉटमेंट बोला जाता है। तो देखिए इसकी क्या एंट्री होती है इस केस में, ये भी पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये तो सेम होती है बिल्कुल, ठीक। बिंग इतनी एप्लीकेशन मैंने रिसीव इतने शेयर्स पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, दिस वन, ये जो एडजस्ट किया जा रहा है, एप्लीकेशन वाली एंट्री चल रही है अभी, और इस पे अलॉटमेंट की एंट्री को जो रिवर्स में हम पहले ही लिख रहे हैं, एक्चुअली इसको हम एक तरह से एडवांस मान रहे हैं, एडवांस ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये जो एडवांस है यही प्रोरेटा अलॉटमेंट माना जाता है। सारा का सारा पैसा उनका जितने भी उन्होंने अप्लाई किया था वो ना देकर कुछ पैसा आगे अलॉटमेंट पे एडवांस हम ट्रीट कर रहे हैं, इसको ही प्रोरेटा अलॉटमेंट बोला जाता है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, तो यहाँ हमने एडजस्ट किया है। तो ये वाली जो एंट्री जिसमें मैंने सर्कल किया है ये होती है आपकी एडवांस की एंट्री, या व्हेन प्रोरेटा अलॉटमेंट इज मेड। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, जितना अमाउंट यहाँ पर होगा, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है ये, इस एंट्री पर जो 1 लाख रुपीज़ आया है, तो उतना जब हम अलॉटमेंट पे पैसे लेंगे इसको माइनस कर देंगे। देखिए कैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री होगी, जितना भी अमाउंट होगा हम कर देंगे। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जितना अमाउंट यहाँ आएगा, मान लीजिए 5 लाख अलॉटमेंट पे थे, यहाँ 5 लाख, यहाँ 5 लाख, इसमें से मैं अभी बता रहा था कि 1 लाख जो एडवांस एप्लीकेशन पे माना था वो हम घटा देंगे, यहाँ 4 लाख से ये एंट्री होगी। तो ये रबिंग अलॉटमेंट रिसीव आफ्टर डिडक्टिंग दी मनी एडजस्टेड, तो यहां पर ये अमाउंट घट जाता है। एक्चुअली ड्यू तो पूरा दिखाते हैं 5 लाख का, जब रिसीव करेंगे तो जो आपने एप्लीकेशन पे एडवांस माना था वो अलॉटमेंट पे लेस हो जाएगा, उतना अमाउंट कम मिलेगा, ठीक है। उतना अमाउंट हम उससे कम लेंगे जिसको हमने पहले ही कहा था कि आपका एडवांस माना जाएगा। तो अब तीसरा केस है कॉम्बिनेशन ऑफ द अबाव टू केसेस, टू अल्टरनेटिव्स। तो क्या बता रहा है, पहली एंट्री ये बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे बनती है। अभी एक न्यूमेरिकल की हेल्प से मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा सारे केस। नंबर सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो बनती ही है, तो आप ध्यान रखेंगे ये तो अलॉटमेंट वाली एंट्री, ये तो एडवांस की हो गई, मनी एडजस्टेड, एडवांस ऑन अलॉटमेंट, जो मैं आपको अभी बता रहा था प्रोरेटा वाली। और टू बैंक करके हो गई रिजेक्ट, तो ये एंट्री बनी रिजेक्ट की,
ठीक है, दोनों एंट्री एक साथ दिखा दी हमने, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू अल्टरनेटिव हो गया। और यहाँ पर फिर वही केस है कि जो भी एंट्री ये होगी अलॉटमेंट पे, जितना अमाउंट यहाँ आएगा, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ आया, तो जब अलॉटमेंट पे पैसे रिसीव करेंगे इसको वहाँ से लेस कर देंगे हम। ठीक है, और नरेशन में आपको कह रहा हूँ कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बीइंग करके कंसर्न कुछ भी लिख देंगे तो चल जाएगा, इट्स ओके। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर शेयर कैपिटल, एक्सेस मनी हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, एंड मनी रिफंडेड ऑन शेयर रिजेक्टेड। और ये अलॉटमेंट की एंट्री जो बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, जो मैं आपको बता रहा था, मान लीजिए 5 लाख से बन गई, और जब इस एंट्री को हम करेंगे फिर 5 लाख से जो एडवांस हमने एप्लीकेशन पे 1 लाख माना था वो घट जाएगा, और यहाँ 4 लाख से एंट्री होगी। नरेशन भी यही है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द एडजस्टेड मनी। ठीक है, एक और केस दे रखा है इसमें कि जब एक्सेस मनी होती है हमारी, हम कॉल्स पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं तो अभी आपको बता रहा था अलॉटमेंट पे एडवांस है, ये कॉल्स पे भी हो सकता है, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स, तो ये एडवांस यहाँ भी हो सकता है और ये एडवांस यहाँ भी हो सकता है। इस केस में एडवांस ऑन अलॉटमेंट है और इस केस में एडवांस ऑन कॉल्स है। कॉल्स का मतलब फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल कोई भी हो सकती है। ठीक है, और जब एक्सेस मनी हम जो भी एडजस्ट करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन में हमेशा जितने हमने कंपनी को ऑफर, कॉमन पब्लिक को ऑफर किया, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन मिलती हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन माना जाता है, और जो एक्सेस हैं ज़्यादा आती हैं उनको हमें एडजस्ट करना होता है। तो जो एक्सेस है वो एडजस्ट करी जा रही है अलॉटमेंट पे, कॉल्स पे, और कुछ को वापस भी किया जा रहा है। तो इस केस में ध्यान से देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो एडवांस हो गया अलॉटमेंट पे, ये एडवांस हो गया कॉल पे, और ये टू बैंक करके रिजेक्ट हो गया, तो ये केस भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए 1 लाख की एप्लीकेशन रिसीव हुई, अगर कंपनी को इससे ज़्यादा मिल जाती है, 1.20 लाख मिल जाती हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया ओवर, और अगर कंपनी को 90K 1 लाख से कम मिल जाती है तो ये हो गया अंडर, दोनों ही केस हैं। तो मीनिंग क्या होता है, एक्सेस एप्लीकेशन आर रिसीव बाय द कंपनी फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू दी फॉर सब्सक्रिप्शन। जितने के लिए सब्सक्रिप्शन कराया है कंपनी ने पब्लिक को, अगर उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो ओवर है, और अगर उससे लेस देन रिसीव हुई तो वो अंडर है। 90K और 1K, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 1 लाख है तो 90K हो गई तो अंडर है, 1.20K हो गई या लाख हो गई तो ये आपका हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर में भी अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, इसमें आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि आपने कंपनी को तो ऑफर किया था ज़्यादा के लिए, 1 लाख के लिए, लेकिन आपको ज़्यादा की मिल गई, तो उसमें 20,000 जो शेयर ज़्यादा जो कि आपके पास नहीं है, आप उन्हें एडजस्ट करेंगे। तो कुछ को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, कुछ को आप प्रोरेटा बेस पे एडवांस मान सकते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि अंडर ही है, हमारे पास शेयर थे 1 लाख, पब्लिक ने अप्लाई किया 90 के लिए, तो 90 के 90 सारे सही, सारा क्वेश्चन होएगा, इसमें फुल अलॉटमेंट हो जाता है। और रिफंड क्या होता है, इस केस में एक्सेस मनी रिफंड की जा सकती है और अलॉटमेंट पे या कॉल पे एडजस्ट भी की जा सकती है। जब कुछ को हमने रिजेक्ट करते हैं तो उनका पैसा वापस किया जाता है, ठीक है, वो एडजस्ट नहीं होता जो वापस किया जाता है। और इसमें ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम रिफंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ सारा का कम ही हमें एप्लीकेशन रिसीव होती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए, इस न्यूमेरिकल से आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, वरुण लिमिटेड ने इशूड करे 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख के शेयर इशूड करे इसने। ठीक है, तो 10 लाख के शेयर के लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये 10 लाख के शेयर्स है ना, ये रुपीज़ लिखा है, तो रुपीज़ से सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, शेयर्स बनाएंगे। तो जितना लिखा है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख को आप डिवाइड कर देंगे कितने से, आप इसको डिवाइड करेंगे इतने से, 100 रुपीज़ से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो आपके कितने आ गए, ये 10,000 दिस वन, 10,000 शेयर्स इशू करें आपने एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच माना जाएगा। ठीक है, ये हुआ इसका मेन, इसका मतलब 10,000 शेयर इशू करें 100 ईच, टोटल 10 लाख रुपीज़ के शेयर हुए, और 20 रुपीज़ प्रीमियम है फॉर सब्सक्रिप्शन। तो ये जो इशू हुआ है 10,000 शेयर इशू करें 100 ईच एट द रेट ऑफ 120, टोटल 20 रुपये प्रीमियम हो गया। 10 रुपीज़ एप्लीकेशन पे हैं, 40 रुपीज़ आपके अलॉटमेंट पे हैं जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के हैं, 50 रुपीज़ आपके फाइनल पेमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुई जिसमें 10 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। तो हमें कह रहा है ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट, जो भी ज़्यादा मिला हमें वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, एडवांस मानेंगे। एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न, और अलॉटमेंट पे जितना एडवांस माना उसके बाद जो बचेगा वो सारा रिटर्न कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर, 30,000
तक एक्सटेंट ऑफ 30,000 शेयर का मतलब हो गया 10,000 इशू करे थे, दिस वन 13,000 तक, आगे तक एप्लीकेशन ज़्यादा मिली तो 23,000 के में एप्लीकेशन मिली, 13,000 ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हुए, जिसमें से एप्लीकेंट्स और 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 1,000, सिर्फ 12 वालों को 1 दिए गए, 12,000 शेयर के जिन्हें अप्लाई किया था उनको 1,000 ही दिए गए। और एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर वर सेंड फॉर लेटर ऑफ रिगेट्स, 2,000 को मना कर दिया गया, उनको लेटर ऑफ रिगेट्स माफी के पत्र दे दिए गए या उनको रिफंड कर दिया गया उनका पैसा। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल और डिली रिसीव, यहाँ पर फर्स्ट और फाइनल सेम कॉल है, जितना भी पैसा था अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे हमें सारा मिल गया। तो हमसे कह रहा है जनरल एंट्रीज पास करनी है आपको कंपनी की बुक्स में, ऑल्सो प्रिपेयर कंपनी बैलेंस शीट ऑन दी कंप्लीशन ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन। ये बैलेंस शीट की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, मैंने यहाँ नहीं शो करी है, ये आपको मैं बैलेंस शीट तसल्ली से बाद में सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आइए अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। ये इसका सोल्यूशन मैंने हैंडमेड बना रखा है, आप ध्यान से देखिए। ये है 10,000 शेयर इशू है, 100 रुपीज़ का एच है, एट 120 रुपीज़ प्रीमियम हुआ, एप्लीकेशन पे 10 रुपीज़ बोल रहा था, अलॉटमेंट पे 50 जिसमें 10 प्रीमियम था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही हुई है यहाँ, इसलिए फर्स्ट और फाइनल यही कॉल हुई 60, जिसमें कि आपका 10 यहाँ हुआ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम इन इसको ना देखें, इस अमाउंट को हटा दें, इनको सिर्फ बाहर वाले अमाउंट को देखें, 60, 50 और 10, ये मिला के बैठेगा आपका 120। ध्यान से देखिए आप, 10 और 50 कितना हुआ, ये सर्कल वाले 10 और 50 60 60 120, ठीक है। और अगर हम बात करें अंदर वाली शेयर कैपिटल की, तो एक शेयर कैपिटल ये हुई, एक शेयर कैपिटल ये हुई, एक शेयर कैपिटल ये बैठेगा 100। ध्यान से देखिए आप, 10 और 40 50 और 50 100 प्लस प्रीमियम का दिस वन और दिस वन, ये प्रीमियम हुआ है 20 रुपीज़, जो 10 रुपये अलग थे, तब ये 120 बैठेगा इसके बराबर, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट रखना है आपने, ध्यान रखना कि बाहर वाले मिला के तो बैठेंगे 120 विद प्रीमियम, और अंदर वाली शेयर कैपिटल मिलाएंगे जब हम ये और ये, तो ये बैठेगा 100, ठीक है, प्लस और ये जो है दिस वन और दिस वन, ये बैठेगा आपका 20 रुपीज़ प्रीमियम। तो इसके साथ जब जोड़ेंगे तो 20 रुपीज़ प्रीमियम हो जाएगा, 120 टोटल बैठेगा, ठीक है। तो खैर हम उस पर नहीं जा रहे डिटेल में। तो इस तरह से कंपनी ने मांगे हैं 10 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 50 रुपीज़ अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 60, दोनों पे 10 प्रीमियम है। अब हमें कह रहा था 23,000 की पब्लिक ने अप्लाई किया, हमें जो एप्लीकेशन ओवर सब्सक्राइब्ड हुई थी वो अप टू 13,000 तक हुई थी, तो 10,000 में अप टू 13 जोड़ोगे 23 की टोटल मिली। 10 तो इशू थे प्लस 13 ऊपर से, तो टोटल 23 की एप्लीकेशन रिसीव हुई, जिसमें से कह रहा है कि जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया था उन्होंने सिर्फ 1,000 दिए, इतने हमने उनको नहीं दिए 11,000, और जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया था उनको मना कर दिया, ये रिग्रेट हो गया, मना कर दिया गया। तो इट मीन्स इसमें यहाँ इतने एडवांस हो गए, इतने रिजेक्ट हो गए। 23 में से हमें क्या करना था, 13,000 एडजस्ट करने थे, तो 11,000 एक तरह से एडवांस माना गया, 2,000 रिजेक्ट माने गए। अब आप बहुत ध्यान से देखना कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे हम। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी जनरल एंट्री बनाते हैं, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होता है, तो पहली एंट्री हमेशा 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 ओवर सब्सक्रिप्शन अमाउंट से बनती है। तो पहली एंट्री तो बनेगी जितने से ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट हुआ, क्योंकि इसका रूल है कि जब भी जो भी हमारी कंपनी में अप्लाई करेगा वो एप्लीकेशन मनी साथ में भेजेगा, फिर बाद में कंपनी डिसाइड करेगी किसको देना है, किसको वापस करना है, किसका एडवांस मानना है। इसलिए हमेशा पहली एंट्री ओवर सब्सक्रिप्शन से, बाकी सबकी एंट्री होंगी आपकी इशूड से, बाकी सबकी एंट्री होंगी आपकी इशूड से 10,000 से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये पहली एंट्री है, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ कंपनी का नाम लिख देना, जो भी कंपनी थी, जनरल एंट्री फॉर्मेट हो गया। नंबर 1 पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और सेकंड क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दिस वन तो एडवांस की होगी, जो बोल रहा था अभी वो कि एडवांस ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा जो भी ज़्यादा अमाउंट हमें रिसीव होएगा, ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहा है। और टू बैंक करके हो गया ये रिजेक्ट, जितना आप वापस कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहली एंट्री कितने से बनेगी, ये रही, आपको मैं बता रहा था, दिस वन पहले एंट्री बनेगी ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट से। 23,000 के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, 10,000 शेयर ही हमारे पास थे, हमने इशू ही ऑफर्ड ही 10,000 की थी, लेकिन हमें 23,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो 10 इंटू 23,000, तो ये एंट्री कितने से बनेगी, ये रही फर्स्ट एंट्री, ध्यान से देखिए। तो ये 23,000 तो शेयर हुए, ठीक है। तो ये आपका हुआ 23,000, नंबर 1 एंट्री बन रही है 23,000 मल्टीप्लाइड 10 रुपीज़, तो 2,30,000 2,30,000, और शेयर एप्लीकेशन बनी रिसीव्ड इतने शेयर्स पे इतने रुपए ईच। और सेकंड एंट्री क्या बनी, शेयर एप्लीकेशन, जो सेम एप्लीकेशन यहाँ आता है ए दिस वन, वही एंट्री यहाँ आती है, ये वाली एंट्री आएगी, सेम अमाउंट। और शेयर कैपिटल में कितना आएगा, ध्यान से देखना आप, शेयर कैपिटल में ध्यान से देखिए कैसे आएगा। शेयर कैपिटल आता है हमेशा ये इंटू ये, ठीक है, 10 इंटू 10,000 जितने से इशू करा है। तो शेयर कैपिटल से एंट्री जो सेकंड बनेगी वो क्या बनेगी, ये तो सेम ऊपर वाली हो जाएगी 23,000 मल्टीप्लाई 10। अगली एंट्री क्या बनेगी, 10,000 शेयर्स इंटू 10,
ये 1 लाख से, ये इतने से। अलॉटमेंट में कह रहा था सिर्फ 1000 शेयर अलॉट किए गए, 50 रुपीज़ अलॉटमेंट के थे, तो ये एंट्री हुई 50,000 और बाकी जो भी डिफरेंस निकला वो बैलेंसिंग फिगर निकली, ये 80,000 रिफंड हो जाएगा। क्योंकि उसने कहा था कि जो भी एडवांस आप अलॉटमेंट पर मान रहे हैं, हमने 12,000 वालों को सिर्फ 1000 शेयर दिए, जो 1000 शेयर दिए उसकी अलॉटमेंट मनी 50 रुपीज़ थी, तो इतने ही अलॉट मैक्सिमम उसका एडवांस माना गया इस पर 50,000 रुपीज़, और बाकी बैलेंसिंग फिगर इनको जोड़ के निकलेगी 80,000। ठीक है, और यहाँ नरेशन में लिखेंगे कि 10,000 शेयर ट्रांसफर करें हमने कैपिटल में और 50,000 एडजस्ट करें अलॉटमेंट पे और बाकी बचे हुए रिटर्न करें हमने। ठीक, तो ये आपका जो एडवांस है दिस वन और रिजेक्ट है दिस वन, ये दोनों एडजस्ट करना ही ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहलाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में जो भी शेयर्स हमारे पास ज़्यादा रिसीव हो जाते हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा की रिसीव हो जाती है, जैसे 10,000 में 23 की हो गई, 13,000 से हमें ज़्यादा हो गई, तो उस 13,000 को एडजस्ट कर रहे हैं हम, कुछ को एडवांस मान रहे हैं और कुछ को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो यही केस कहलाता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें जो 50,000 रुपीज़ आएगा जब अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे, इस 50,000 को हम लेस करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, पहले ध्यान से देखिए। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट का अमाउंट इसकी गुणा होगी इशूड अमाउंट से, ठीक है, नॉट इससे, क्योंकि पहली एंट्री जो होती है जितने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो 10 रुपये साथ में भेजते हैं, पहली एंट्री हमेशा इससे होती है। लेकिन अब अलॉटमेंट के केस में एंट्री होगी हमारी इशूड अमाउंट से, तो 50 इंटू 10,000 और 40 इंटू 10,000, 10 इंटू 10,000, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसमें है। तो नंबर थर्ड एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ कितना रहेगा, आपके 10,000 शेयर थे मल्टीप्लाई 50 रुपीज़, और यहाँ था 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 40 रुपीज़ शेयर कैपिटल थी, और ऐसे यहाँ 10,000 शेयर थे मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो ये हो गया 5 लाख, ये हो गया 4 लाख, ये हो गया 1 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा फायदा होता है बिना बैंक वाली एंट्री में हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये अलॉटमेंट में बिना बैंक वाली एंट्री में आएगा। और इसकी इनरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, और डिटेल लिखनी है लिख सकते हैं, नहीं तो खाली बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू भी लिख देंगे तो इट इज़ सफिशिएंट। और नंबर 4 में आपको बता रहा था कितना अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे लेना है, देखो अलॉटमेंट पे है 5 लाख रुपीज़, 5 लाख, ये 5 लाख, इसमें से जो एडवांस माना था हमने, कितना एडवांस था अलॉटमेंट में 50,000, ये घटाएंगे तो आपका 450 आएगा, 450 आएगा। यही मैं आपको बता रहा था बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और डिटेल में लिखना आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस ऑन एप्लीकेशन लिख सकते हैं, बाकी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ले देंगे तो इट इज सफिशिएंट, जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो 50,000 रुपीज़ है ये दिस फंड जो हमने लेस करे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ इसको एडवांस मान लिया गया था, और जब इस पे अलॉटमेंट पे पैसे उस शेयर होल्डर से लिए जाएंगे या टोटल कंपनी रिसीव करेगी तो जो एडवांस माना था वो घटा दिया जाएगा हमेशा। ठीक है, अब एंट्री बनाएंगे हम फर्स्ट कॉल की एंट्री इससे होगी इशूड अमाउंट से, 60 इंटू 10,000, 50 इंटू 10,000, 10 इंटू 10,000। ध्यान से देखिए क्या एंट्री बनेगी, ये इसका केस है 5th एंट्री है और ये 6th एंट्री है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉल हुई है तो वही फर्स्ट एंड फाइनल हुई, अगर सेकंड होती तो सेकंड एंड फाइनल हो जाती, नहीं तो मैक्सिमम 3 कॉल हो सकती हैं। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर इशूड अमाउंट से होगी, इनटू कितने रुपये आएगा आपको बता रहा था मैं 60, और यहाँ पर आएगा 10,000 शेयर कैपिटल में हमेशा जो प्रीमियम के साथ अमाउंट होता है वो आता है, वो था 50, और यहाँ प्रीमियम का अमाउंट आएगा 10,000 इंटू 10 रुपीज़ इतने, तो 6 लाख, 5 लाख, 1 लाख। और ये सिक्योरिटी में हमारा फायदा होता है बिना बैंक की एंट्री में आता है, बीइंग दी फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, बस इतनी नरेशन बहुत है। और बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ कोई एडवांस नहीं था, जितने 6 लाख यहाँ है उतने ही 6 लाख हमने रिसीव के लिए, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करें। मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन पे सेपरेट वीडियो बनाई है, अभी आपको हर टॉपिक पर अलग वीडियो मिलेगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो सारी वीडियो सीक्वेंस में देखें। आपको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 मैंने एक अलग सी प्लेलिस्ट बना रखी है, इशूज़ ऑफ शेयर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल करके, तो उसमें जाके आप सारी वीडियो शुरू से एंड तक सारी देखें, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और मैंने आपके प्रोजेक्ट वर्क के भी काफ़ी काम कर रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके प्रोजेक्ट वर्क फॉर क्लास 12th और आर्ट इंटीग्रेटेड अलग जो आजकल टॉपिक चल रहा है उस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में आपको अलग हेड मिल जाएगा। आप दोनों की वीडियोस चेक करें और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। बिजनेस स्टडी में भी हम ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट यूनिट पे पहुंचने वाले हैं। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने 11th क्लास में अकाउंट्स और बिजनेस में बहुत सारी वीडियोस बनाई है, उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।